ज्ञान होगा। तो ये वैदिक काल क्या है? लिखित, यानी जो लोग इस काल में थे उनके बारे में इतिहास में उन्होंने जो कुछ किया वो स्वयं एक किताब में लिखा हुआ है और बाद में उस किताब का कई बार ट्रांसलेशन हुआ, कई बार। तो कहने का ये मतलब है जो ये इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है ऐतिहासिक एज, यानी हिस्टोरिकल एज। 3 प्रकार का था, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ये है वैदिक काल। तो इतिहास में कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका टाइम पीरियड यानी काल, यानी वैदिक काल का प्रारंभ कब शुरू होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का जब समाप्ति होती है, सिंधु घाटी लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो गई। उसके कुछ दिन बाद जिस नई सभ्यता का पता लगता है उस नई सभ्यता का नाम है वैदिक काल। और वैदिक काल का जो समय वो है 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व वैदिक काल का ये समय है। 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल है। वैदिक काल के बारे में हमको जो भी साक्ष्य मिला, जो उनकी पुस्तक थी, तो पहले वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको समझ लीजिएगा। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है ऋग्वैदिक काल और उसके बाद का जो काल है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से ये है 600 ईसा पूर्व के बीच में। ये 2 भाग में बांट गया वैदिक काल। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद जो काल आता है उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जाने जाता है। अब ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है उनकी जो पुस्तक थी आर्यों की, चूंकि वैदिक काल के जो निर्माता हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्य। आर का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। आर्य लोग ही वैदिक काल के निर्माता जाने जाते हैं। और आर्य लोग कहाँ से आए? अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी से आए, कुछ भारतीय विद्वान कहते हैं कि नहीं यहीं से आर्य लोग यहीं के थे, कुछ लोग दक्षिणी रूस कहते हैं। तो सबका अपना अपना मत है। सबका जो है यार ये आवाज बंद कर दें, ऐसे ही आ रही आवाज हमारी तो आज नहीं आ रही है, आ रही आवाज वैसे बढ़ाइए से, वैसे आपकी आवाज थोड़ी इसको आवाज तेज बोल रहे, कोई बात नहीं। बस आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज जान लीजिए, सबसे कठिन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर ऐसे हिस्ट्री आप समझ गए तो मेडिवल मॉडर्न तो बहुत ईजी है, ये समझने में लगता है कठिन है, लेकिन एक बार अगर ध्यान से सुने समझे तो निश्चित ही हम 100% कह रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। शुरू में
सबको, हमको तो हजारों बार नहीं समझ में आया, बहुत बार, करीब 40 बार किताब पढ़े तब हमको समझ में आया। तो आप लोग का शुरुआत में हमको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, कि ध्यान से बेसिक समझिएगा। हमने 2 चीज बताई, वैदिक काल को क्या भाग में बांटा गया? 2। कौन कौन सा? वैदिक, एक वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो कब है? अब देखिए ऋग्वैदिक, ऋग्वेद एक किताब थी। ऋग्वेद क्या थी? किताब थी। उस किताब में, उस किताब के जो निर्माता है उनको आर कहा जाता है। आर का सीधे अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब उनकी जो किताब में जो लिखा है, उन्होंने खुद लिखा, और जो चीज पाया गया उसी से हमको इतिहास पता चलता है। तो आर लोग अपनी किताब में जो चीज भी लिखते हैं, तो हम पहले उनका इतिहास ये पता लगाते हैं कि वो लोग रहते कहाँ थे। आर लोग रहते कहाँ थे? लोग कहते हैं कि बाहर से आए थे, चलिए मान लिया। कोई कहता है जर्मनी से आया था, कोई कहता है हंगरी से आया था, कोई कहता है तिब्बत से आया था। अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि जब खुदाई में, पुरातात्विक साक्ष्य में कई मिट्टी के बर्तन, कई क्या कहते हैं वस्तुएं मिली, उन वस्तुओं का प्रयोग भी दूसरे देशों में होता था। तो उसके मिलान से विद्वानों ने ये कहा कि ये इस देश से आए, ऐसा उन्होंने मान लिया। लेकिन शुरुआत में जो उनकी पुस्तक मिलती है, जब हम उनकी पुस्तक पढ़ते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से क्या पता चलता है कि उनका सीमा विस्तार, यानी भौगोलिक विस्तार उनका कहाँ था। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद की किताब में जो उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद की जहाँ रचना हुई उसमें कई नदियों का उल्लेख है। एक चीज़ और आप लोग समझिए, वैदिक काल को 3 शब्द और आपको बताते हैं। वैदिक काल में एक चीज़ लिखी हुई है ऋग्वेद में खासकर, कि ये किताब किसी एक दिन में नहीं लिखी गई, ये लाखों वर्षों से सुनाई दिया था। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं, और उस समय लिखने की पद्धति नहीं थी, लाखों वर्ष। तो वैदिक साहित्य में लिखा है कि ये एक के बदले दूसरे क्या है, कन्वर्ट यानी ट्रांसफर होती गई। हमने आपको बोला तो आपने सुन के एक को बोला, आपने सुन के पीछे वाले को बोला। तो ऐसे ऐसे लगभग जब 1500 ईसा पूर्व में जब एक किताब लिखी गई ऋग्वेद, तब इस किताब को लिखा गया। उसके पहले ये जितने भी मंत्र थे, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। मंत्र किस चीज़ के हैं? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ज़्यादातर देवताओं के लिए मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में। तो ये मंत्र सदियों से, यानी इसमें एक चीज़ कहा गया है कि ये मंत्र की रचना किसी एक मनुष्य ने नहीं की है। इसको लिखा है आपौरुषे, यानी ऋग्वेदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? वो आपौरुषे, मतलब कि इसका कोई पुरुष ने रचना नहीं की, ये देवताओं के द्वारा रचित है मंत्र। और इस मंत्र को बाद में एक किताब में लिख दिया गया, और उस किताब का क्या नाम है? ऋग्वेद। तो ये मंत्र बहुत दिन से चले आ रहे थे, इसलिए ऋग्वेद को और दूसरे नाम से जाना जाता है श्रुति साहित्य। मतलब एक क्वेश्चन आ चुका है, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति, मतलब सुनकर लिखा हुआ। मान लीजिए कोई चीज़ हम आपको बोलते हैं, तो उस समय मान लीजिए जब पेन आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने सुन लिया, और फिर आप पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने एक दूसरे को सुनाया, और बाद में जब लिखा गया 1500 ईसा पूर्व के आसपास, तब ये एक किताब के रूप में लिखा गया। तो ऋग्वेद की जहाँ रचना हुई, जहाँ पर रचना हुई, वहीं से उनके भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में अफगानिस्तान जो भारत के पश्चिमी दिशा में है, अफगानिस्तान, ये देखिए मैप देखिए यहाँ पे, ये अफगानिस्तान है पश्चिमी दिशा में यहाँ। तो ये अफगानिस्तान के आसपास ऋग्वेद में 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बहुत फेमस है कुहा, कुर्मू, गोमल,
कुभा, किरमू, गोमल और एक नदी थी काबुल। ये चार, काबुल भी नदी थी, कुभा को ही काबुल कहते थे। ये चार नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ऐसा मान लीजिएगा कि ऋग्वेद के जो रचयिता थे, यानी जो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, वो वहीं के आसपास रहते थे। तो उनकी पश्चिमी जो दिशा हो गई वो हो गई पश्चिमी अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान से लेकर, चूंकि ये चार नदियों का उल्लेख है, इसके साथ ही 7 बहुत महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख है जो पंजाब राज्य में बहती थी। और उस 7 नदियों के सिंचित क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। वो 7 नदी कौन सी थी? सतलज। सतलज को क्या कहा उन्होंने? सतुद्री। सतुद्रू या सतुद्री कह दीजिए, सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सरस्वती नदी थी, मिटा दे, इरेज करना पड़ेगा। दोनों फिंगर का यूज करके से ऊपर हो जाएगा। चलिए, आज की जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी है, पंजाब आप लोग समझ रहे हैं ना? पंजाब कहाँ पे है? पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में है। पंजाब कहाँ है? पश्चिमी भारत। मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं बताया गया, पश्चिमी भारत। इसीलिए 5 नदी इसको देखो मिटाते हैं। इसीलिए बेसिक समझा कीजिए। देखिए पंजाब, जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब एक राज्य था, ठीक है। 1947 में पंजाब 2 भागों में बट गया, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब इंडिया में। तो ये पंजाब में 5 नदियाँ मुख्यतः बहती है ना, इसीलिए उसको पंजाब बोला जाता है। तो 5 नदी तो है ही। इस 5 नदी का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है, जिसको हम लोग सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, ये 5 नदी हैं। इसके साथ ही साथ 2 नदियों का और हम आपको बता रहे हैं, सरस्वती और व्यास। ये देखिए हम 7 नदी का नाम बता दे रहे हैं आपको। सतलज, चेनाब, झेलम, रावी, एक नदी और थी सिंधु नदी। देखिए इसको तो पहले लिखना है। पहले क्यों लिखना है? क्योंकि सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक आया है। सर्वाधिक नदी का उल्लेख किसका आया है? सिंधु का। लेकिन सरस्वती सबसे प्रसिद्ध नदी थी। तो आर्य लोगों ने अपनी पहली जो ऋग्वेद की किताब लिखना शुरू किया, यानी ऐसा माना जाता है कि इसी नदी के किनारे, यानी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब का जो हिस्सा है, यहाँ पर बैठकर उन्होंने किसकी रचना कर दी? ऋग्वेद की रचना कर दी इन्होंने, ठीक है। अफगानिस्तान से लेके और बोलने में थोड़ा, तो अफगानिस्तान से पंजाब के बीच में शुरुआती तौर पे आर्य लोग रहते थे। तो इसका उल्लेख बाद में आर्य लोग पूरब की तरफ बढ़े, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़े और गंगा यमुना के आसपास क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? अपना विस्तार किया। और तो इसका नाम अलग अलग रखा गया। पहले जो ये सब सैंधव प्रदेश में ये लोग रहते थे, क्षेत्र में आर्यों के निवास स्थान को लिख लीजिए, इसको ब्रह्मावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त। सब सैंधव क्षेत्र में आर्यों के निवास स्थान को ब्रह्मावर्त कहा जाता था।
सब सैंदव के क्षेत्र में जब आर्य लोग रहते थे, तब उनका जो निवास स्थान था उस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मावर। उसके बाद आर्य पूरब की तरफ बढ़े, बाद में गंगा का भी उल्लेख है, यमुना नदी का भी उल्लेख है, यानी वो पूरब में बढ़ते गए और उनका विस्तार होता गया। तो गंगा यमुना के क्षेत्र में जब उनका विस्तार हुआ तो उसका नाम उन्होंने, जब गंगा यमुना के क्षेत्र में ब्रह्म ऋषि थे, लिख लीजिए, गंगा यमुना तक के क्षेत्र में आर्यों के विस्तार को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहते हैं। पहले ये लोग इस साथ यानी पंजाब के आसपास क्षेत्र रहते थे। पंजाब से आगे बढ़े तो गंगा यमुना जहाँ बहती है यानी हरियाणा हुआ, आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ। इस क्षेत्र में जब ये लोग निवास करने लगे तो इनका क्या कहलाने लगा क्षेत्र? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहलाने लगा। इसके बाद आगे चल के वो पूरा बिहार और बंगाल और आपका हिमालय से विंध्याचल के क्षेत्र पे जब उन्होंने विकास कर लिया तो उसको पूरा नाम देने लगे आर्यावर्त, यानी ये पूरा क्षेत्र जो हो गया आर्यावर्त। तो ये जो हम आपको बता रहे थे इनका भौगोलिक क्षेत्र, यानी वो पहले अफगानिस्तान से लेके शुरुआत उन्होंने की और पूरा आपका बंगाल से लेके बिहार तक जब उन्होंने पूरा अपना क्या किया, कब्जा कर लिया, तब उसको क्या कहते थे? आर्यावर्त कहते थे। अब ऋग्वेद का विभाजन, साहित्य के रूप में ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल ऋग्वेद। अब इसको आप लोग लिख दीजिए, ऋग्वेद 10 मंडल में और 1017 सूत्र या 1028 कहीं नहीं मिलता है सूत्र। 10 मंडल यानी ऋग्वेद एक किताब थी। मंडल का मतलब होता है कि 10 चैप्टर में बांटा गया ऋग्वेद को, और फिर प्रत्येक मंडल में मंत्र लिखे हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं और कितने सूत्र हैं? 1017 या 1028 सूत्र। सूत्र मतलब यहाँ सूत्र लीजिएगा, ये थोड़ा सा देख सकते, ये 1017 सूत्र या ये सूत्र है। ये सूक्त क्या है? सूक्त में कई मंत्रों के समूह है। लगभग 10,598 मंत्र हैं पूरे ऋग्वेद में। 10,598 मंत्र है ऋग्वेद में। 10,598 मंत्र है और 1017 सूक्त है। हर सूत्र में अधिक से अधिक मंत्र है। सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का समूह, कई मंत्र। जैसे मान लीजिए आप गायत्री मंत्र सुना है ना, तो गायत्री मंत्र एक मंत्र हो गया ओम भूर्भुवः स्वः, एक मंत्र ये हो गया, तो ये 7वें मंडल में। तो एक सूक्त में कई मंत्र हैं, कुल टोटल 10,598 मंत्र हैं। इस प्रकार छोटे छोटे मंत्र हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए रखे गए थे। ठीक है, 10 चैप्टर। आप लोग चैप्टर देखते हैं ना, ऐसे भी ऐसे सुना 10 मान लीजिए चैप्टर है। प्रथम भाग, अब प्रथम भाग में मान लीजिए पहला सूक्त है, तो पहला सूक्त में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये 4 ये मंत्र है सब। मान लीजिए कहीं गायत्री मंत्र है, कहीं सूर्य का मंत्र है, कहीं सावित्री मंत्र है। तो ये जो एक किसी सूक्त में ये 4 मंत्र शामिल हैं। समझ गए?
तो ये 1017 सूक्त में 10,598 सभी मंत्र हैं वहाँ पे। ऋग्वेद के जो मंडल है, सबसे पुराना मंडल है दूसरा से सातवां। दूसरे से सातवां मंडल सबसे पुराना है। दूसरे से सातवां मंडल सबसे पुराना है। सबसे पुराना दूसरे से सातवां मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, लिख लीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस तीसरे मंडल को लिखने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था विश्वामित्र। तीसरे मंडल के जो ऋषि थे उनका क्या नाम था? विश्वामित्र। के ऋषि का नाम था विश्वामित्र। ऋग्वेद में जो मंत्र थे उनको एक जो ऋषि था उसको उच्चारण करता था इस मंत्र का। इस मंत्र को उच्चारण करने का उद्देश्य ईश्वर को पुकारना था। ईश्वर क्या करते थे? ईश्वर को पुकारा जाता था। तो जो ऋग्वेद में जो ऋषि इस मंत्र को पढ़ता था उसको कहा जाता था होत्र। ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद का ऐसा ऋषि जो मंत्रों का उच्चारण करता था, ये मंत्र उच्चारण क्यों करता था? किसके लिए करता था? तो देवी देवताओं को क्यों बुलाया जाता था उस समय? आत्म कल्याण के लिए सर, आत्मस्वर्ग के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बुलाया जाता था। बहुत से लोग डर के वजह से पूजा करते। देखिए, इस समय भौतिक युग है, उस समय अध्यात्म युग था। उस समय लोग प्रार्थना पूजा करते थे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की पूजा करते थे कि ईश्वर उपस्थित हो जाए। तो ऋग्वेद में जो मंत्र पढ़े जाते थे वो ईश्वर को क्या है कि ईश्वर जो है प्रकट हो जाए। तो जो ऋषि इसको पढ़ते थे उसका नाम था होत्र। तो ऋग्वेद में कई मंडल बटे थे, 10 मंडल थे। 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ये वर्ण मतलब जाति नहीं, वर्ण का व्यवस्था का मतलब है कि अलग है। आवाज नहीं आ रही क्या वहाँ पे? अच्छा, क्यों? अच्छा, सामने आना है। कलर दूसरा कर लीजिए। अच्छा, आप सामने आ रहे हैं। कलर दूसरा कर लीजिए ना, वही कलर बोर्ड भी है, वही कलर बोर्ड भी है। ये कलर पहले ये नहीं था क्या? इसको जो बंद करिएगा। तो देखिए, ऋग्वेद एक किताब मान लीजिए, जैसे आपके पास किताब है, ठीक है, किताब लीजिए। ऐसे ही ऋग्वेद एक किताब, ठीक है, क्या है? एक बुक है। और ये बुक कितने चैप्टर में बटा है? 10। उसको 10 मंडल करें। इस मंडल में 10 ऋषि हैं। 10 ऋषि हैं, अलग अलग ऋषियों ने मंत्र लिखा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये मंत्र क्यों लिखा है? उस समय वो लोग पूजा करते थे
जैसे अभी क्या बाहर पानी बरस रहा है ना, बाहर पानी बरस रहा है, तो उस समय उनको पानी बरसाना था, ठीक है। उनको सपोज करिए कि पानी बरसाना था, तो उनको एक देवता का मंत्र पढ़ना था। तो किस देवता के लिए मंत्र पढ़ना? अब समझ में आया? तो वैसे ही ऋग्वेद में वो मंत्र लिखते हैं, जो एक ऋषि बोलेगा, एक पढ़ेगा, और उस मंत्र से आज भी हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, अभी बहुत लोग विश्वास करते हैं सुबह सुबह कि हम ये मंत्र पढ़ेंगे तो निश्चित हमारी मनोकामना क्या होगी? पूरी हो जाएगी। तो वैसे ही ऋग्वेद में मंत्र लिखे हुए हैं, और ये मंत्र अलग अलग देवताओं के लिए लिखे हैं। वो 10 चैप्टर में लिखे हैं, 10 ऋषियों ने लिखे हैं। 10 ऋषियों ने लिखे हैं। उन ऋषियों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। उन ऋषियों के नाम अलग अलग हैं, जिसमें सबसे फेमस, सभी तो नहीं बता सकते आपको, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। वो 3रे मंडल में लिखा हुआ है, ठीक है। ओम भूर्भुवः, ये कहाँ लिखा गया है? ये पूछा जाता है कि ये मंत्र को किस ऋषि ने लिखा है? विश्वामित्र ने। 3रे मंडल के जो ऋषि हैं वो कौन है? विश्वामित्र है, उन्होंने ये लिखा था। तो इस प्रकार ये 10 मंडल थे। पहली बार 7वें मंडल में तो पहली बार मानव के इतिहास में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था वास्तव में जाति नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था था लोगों को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना, ठीक है। शुरुआत अपने कर्म के अनुसार। किसी को वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऋग्वेद की 10वें मंडल में पहली बार इसका जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था का मतलब था कि कुछ लोगों का काम था सिर्फ पढ़ना नहीं, और मंत्र पढ़ना था, और देवताओं का आह्वान करना था कि देवता आएंगे तो देवता प्रकट। आप लोग कई जगह देखते होंगे, कई सीरियल में देखा है कि लोग पूजा करते थे रामायण में, महाभारत में, तो ईश्वर उत्पन्न हो जाते थे। मान लीजिए मेघनाथ ने पूजा किया रामायण में, ठीक है, अगर उनको इंद्र ने उनको हथियार दे दिया, ठीक है। अर्जुन ने पूजा किया तो इंद्र ने उनको अस्त्र दे दिया। तो कुछ लोगों का यही काम था। दूसरे लोगों का काम ये था रक्षा करना, ठीक है। तो 3 प्रकार पहले शुरुआत हुआ, 3 वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य शुरुआत में। लेकिन ये कहीं से भी जाति नहीं थी, कहीं से भी जाति नहीं थी। दूसरे का काम था रक्षा करना, तीसरा का काम था वैश्य मतलब व्यापार करना, मतलब अपने अपने काम में सब लगे हुए थे। एक ही परिवार में सब लोग हो सकते थे, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ऋग्वेद काल में पहली बार हमको इतिहास में वर्ण व्यवस्था का जन्म दिखाई देता है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख है, बहुत फेमस युद्ध है, जिसको अभी हम उल्लेख करेंगे। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध। इसका उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में। इसको आप उल्लेख लीजिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज का युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध हुआ था। 10 राज मतलब होता है 10 राजा एक साथ लड़े थे। 10 राजा एक तरफ थे और एक राजा सुदास दूसरी तरफ थे। ये आपस में लड़ाई किए थे। 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में किसी भी इतिहास में हमने बताया है कि जब उन्होंने ऋग्वेद की रचना हुई तो उस समय का सामाजिक जीवन का क्या था। जैसा हमने सिंधु घाटी में बताया, सिंधु घाटी में अगर देखिए इतिहास को तुलना करते हुए पढ़िएगा। सिंधु घाटी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि समाज किस प्रकार का था, किस प्रकार का था। अभी तो कल ही बताया ना, समाज कैसा था, महिला प्रधान था कि पुरुष प्रधान। क्यों? ज्यादा होने के अवशेष वही मिलेगा। महिलाओं की मूर्ति को देखने के बाद पुरातात्विक
वैज्ञानिकों ने लिख दिया कि यहाँ इतनी मूर्ति महिलाओं की बनी है, इसका मतलब महिलाओं को बहुत सम्मान किया गया, इसलिए तब ये मान लिया गया। लेकिन वैदिक काल में उल्टा था। वैदिक काल में जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। क्यों? वहां तो वैसे मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन वहां पर एक मंत्र में लिखा हुआ है कि पुरुष यानी घर का जो मुख्य पुरुष है उसका कहना सभी लोग मानेंगे। एक मंत्र में लिखा हुआ है कि जो पुरुष है उसकी बात को सभी लोग, सभी सदस्य को मानना पड़ेगा। हम लोग देखते आए हैं, परिवार में भी हम लोग देखते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, खासकर जो घर का मुखिया होता है ना, तो वो सर्वे सर्वा होता है, वो कहता है तो घर में एक अनुशासन चलता है। तो ऐसा ही एक मंत्र में उल्लेख है ऋग्वेद की। तो इसीलिए मान लिया गया कि ऋग्वेद का जो समाज था वो क्या था? पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं को सम्मान नहीं था। महिलाओं को भी बहुत सम्मान था। महिलाओं को कैसे सम्मान था कि महिलाएं भी उस समय पढ़ती थी, यानी विद्या अर्जन करती थी, उन्होंने मंत्र की भी रचना की, उनका भी विवाह होता था, समय से विवाह होता था, यानी वयस्क पर विवाह होता था। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। क्या नहीं था? पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था। तो इसलिए क्या था? महिलाओं का बहुत सम्मान था। तो ऋग्वेद में आपको सामाजिक जीवन में भी दिख रही, ऋग्वेद में इसको आपको लिखना पड़ेगा। ऋग्वेद में सर जी उनको जो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी महिलाओं को, शूद्रों के समान ही समझा जाता था। क्या चीज? वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी महिलाओं को। वेद में किसमें नहीं पढ़ा अनुमति थी? और महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मतलब वेदों की तो उन्होंने मंत्रों की रचना की, तो अनुमति कैसे नहीं रही? ये आप हम बाद में आंसर देंगे। ऋग्वेद की बात करें, बाद में आप सूत्र काल की बात कर रहे हैं, ये 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, हम आपको ऋग्वेद काल की बता रहे हैं। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले दिमाग को। ऋग्वेद में समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन ऋग्वेद में समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्रियों का भी बहुत सम्मान था। स्त्रियों का भी बहुत सम्मान था। लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियां जैसे लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा आदि ने मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेदिक समाज में बहुविवाह, ऋग्वेदिक समाज में बहुविवाह, पुनर्विवाह, बहुविवाह, पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा प्रचलित थी। तथा नियोग प्रथा प्रचलित थी। कन्या का उपनयन संस्कार होता था। जी, हम आपको सब बता दे रहे हैं। बहुविवाह तो आप समझते हैं, पुनर्विवाह का समझ। नियोग प्रथा मतलब होता था जब अगर किसी महिला का पुरुष एक्सपायर कर जाता था तो उसको अपने उस पुरुष के छोटे भाई से विवाह करना पड़ता था। ठीक है, इसी को नियोग। ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन प्रथा उस समय समाज में प्रचलित थी। तो ये प्रथा थी, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, ऋग्वेद में पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। लिख लीजिए इसको। ऋग्वेद में पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा प्रचलित नहीं थी।
ऐसी भी बहुत सी स्त्रियां थी जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उनका नाम था अमाजू। लिख लीजिए, जीवन भर विवाह न करने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर विवाह न करने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। देखिए, जैसे इस समय आभूषण यानी स्त्रियां पहनती, उस समय भी आभूषण थे, अभी सिक्के नहीं चले थे, आभूषण पहनते थे। लिख लीजिए, ऋग्वेद काल में गले के हार को रुक्म कहा जाता था। लिख लीजिए, ऋग्वेद में गले के हार को रुक्म कहा जाता था। गले के हार को रुक्म कहा जाता था। स्वर्ण के ढेर या आभूषण को निष्ठ कहा जाता था। स्वर्ण के ढेर या आभूषण को निष्ठ कहा जाता था। ये देखिए, सोने का ढेर था, आगे चल के निष्ठ सिक्का बन जाता है, यही निष्ठ सिक्का कहलाने लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज करते हैं, ऋग्वेद में यहाँ सिक्का नहीं नाम था, ये सोने का ढेर था निष्ठ। ठीक है, सोने के ढेर को निष्ठ कहा जाता था ऋग्वेद काल में। देख लीजिए, ऋग्वेदिक काल में मनोरंजन का साधन रथ दौड़ एवं वाद्य यंत्र का प्रयोग था। वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था। वीणा ऋग्वेद में मनोरंजन का प्रमुख साधन रथ दौड़ एवं वाद्य यंत्र का प्रयोग था। वाद्य का प्रयोग, वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था। वीणा तो आप लोग जानते ही ना, सरस्वती जी के फोटो में जो वीणा रखा है वही वीणा वहां का प्राचीन वाद्य यंत्र था। इसका प्रयोग लोगों को बहुत पसंद था और रथ दौड़ करना बहुत ज्यादा पसंद था। ये ऋग्वेद के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। अब पहली बार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी राजा का नाम कभी उल्लेख नहीं मिला कि कौन राजा था कौन नहीं था। पहली बार हम लोग वैदिक काल में एक राजा का उल्लेख मिलता है। पहली बार यहाँ पर एक राजा हुआ, राजा होता था। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो कबीले के रूप में थे, कबीले के रूप में आए थे। कबीले आप लोग समझते ही नहीं, कबीला क्या होता है? कबीला आप लोग बंजारे या जनजाति लोग होते हैं, कोई लोग देखते हैं जो खेलों में भी दिखाने आते हैं तो एक जगह कहीं जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तंबू लगाते हैं। तो वैसे ही आर्य लोग एक कबीले के रूप में आए थे। तो वैसे ही उनके एक राजा हुआ करते थे। पहली बार इतिहास में राजा का शब्द, राजन का शब्द आता है, पहली बार। तो पहली बार राजनीतिक जीवन में अगर हम लोग देखें इनके, तो पहली बार राजा का शब्द आता है। तो लेकिन राजा का चुनाव, राजा आनुवंशिक नहीं था, अभी राजा आनुवंशिक नहीं था, राजा का एक चुनाव हुआ। और राजा का चुनाव क्यों हुआ? रक्षा करने के लिए, क्योंकि आपस में जो वैदिक आर्य थे आपस में लड़ा करते थे। लड़ा क्यों करते थे? गाय के लिए नहीं,
गाय के लिए लड़ाई होती थी, ये बात सही है। आप जो कह रहे हैं वो है, सीमित दायरे में गलत नहीं है। गाय के लिए यानी वैदिक काल में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन राजा आपस में क्यों लड़ते थे? लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तो वर्चस्व की लड़ाई क्यों होती? तो दूसरे राज्य पे कब्जा क्यों किया जाता था? वही तो हम जानना चाह रहे थे। आखिर ये युद्ध होता है ना, जब आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो इसको सही से समझिए ना कि आखिर एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण क्यों करता है, लड़ाई क्यों करता था। ये तो इतिहास में कई बार युद्ध हुआ, बहुत सा युद्ध हुआ, हजारों युद्ध पड़े हुए इतिहास में, लेकिन ये इतिहास की हम शुरुआत बता रहे हैं कि आखिर युद्ध क्यों होता था। अभी तक कोई सार्थक उत्तर नहीं दिया आप लोग। अभी तक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बाइबल हिस्ट्री में भी बहुत पढ़े हुए कि युद्ध हुआ, लोग लड़ते थे, एक राजा दूसरे राजा, अकबर लड़ा, हुमायूं लड़ा, या क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य लड़े, है ना। ये तो बहुत अभी आगे बताएंगे। देखिए इतिहास तभी समझ में आएगा, आप बहुत देर में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर में इतना समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समझिए सटीक समझिए, तभी आपको एकदम क्लियर होगा। जब तक जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, हिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली, कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि युद्ध क्यों होता था। जन सम्मान प्राप्त करने के लिए, वर्चस्व बढ़ाने के लिए, क्षेत्र विस्तार करने के लिए। आपने किया जन सम्मान के लिए, वर्चस्व के लिए, और लास्ट में किया क्षेत्र विस्तार क्यों करता था। राजकाज बढ़ाने के लिए, क्षेत्र विस्तार क्यों करता था, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। उनके पास शक्तियों। फिर भी आप लोग उस चीज पे नहीं पहुंच रहे हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं। देखिए एक राजा दूसरे राजा से लड़ा, युद्ध किया, तो इन्होंने कहा क्षेत्र विस्तार। तो क्षेत्र विस्तार से क्या फायदा होगा? कृषि, अब ये पहुंची, अधिक से अधिक क्षेत्र विस्तार होगा, उपजाऊ जमीन मिलेगी, उपजाऊ जमीन मिलेगा तो अनाज उत्पादन होगा, अनाज उत्पादन होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था सही होगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, दुनिया में चाहे आज युद्ध हो रहा हो रूस यूक्रेन से, या अमेरिका लड़ता है, या इजराइल उससे लड़ता है, सबका एक ही कारण है, आर्थिक इकोनॉमिक कारण है। तो पहले भी जो युद्ध हुआ करते थे उसका एकमात्र क्षेत्र विस्तार का मतलब ये नहीं कि राजा एक उसको खालिस्तान दे दीजिए, रेगिस्तान दे दीजिए तो बहुत खुश हो जाएगा। राजा का परम उद्देश्य था कि वो एक दूसरे राजा को पराजित कर दे, अधिक से अधिक क्षेत्र में से कब्जा कर दे कि वहां से उसके आय का साधन हो जाए, क्योंकि पहले जो आय का साधन था वो जमीन से, यानी वहां से अनाज प्राप्त होता था। क्या होता था? अनाज प्राप्त होता था। इसीलिए जब अनाज प्राप्त होता था तभी तो कोई देश की जनसंख्या रहेगी, वहाँ निवास करेगी। राजा तभी तो ज़्यादा वर्चस्व हो पाएगा जब अधिक से अधिक जनसंख्या का वहाँ विकास हो और उपजाऊ जमीन उसको प्राप्त हो। तो आर्य लोग भी आपस में लड़ा करते थे। यहाँ राजा जो है, राजा की नियुक्ति की गई, राजा की नियुक्ति करने में दो समिति भाग लेती थी, दो, जिसको कहते थे सभा एवं समिति। तो लिख लीजिए, वैदिक काल में सर्वप्रथम राजा का चुनाव जनता की रक्षा के लिए किया गया था। वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव जनता की रक्षा करने के लिए सभा एवं समिति नामक दो संस्थाओं के माध्यम से हुआ था। यानी राजा का चुनाव हुआ कि वो जनता की रक्षा करे, इसलिए राजा की नियुक्ति होने लगी। राजा को इसीलिए छत्र कहा जाता था। छत्र मतलब होता है कि रक्षा करने वाला। तो सबसे बड़ा जो जहां पे राजा को एक शब्द और कहा जाता था, जनस गोपा। लिख लीजिए, राजा को जनस गोपा कहा जाता था।
यानी राजा का जो क्षेत्र था राज, उसको पहले क्या कहा जाता था? जन। तो राजा जो प्रशासनिक विभाजन है, जैसे आज प्रशासनिक विभाजन है ना, कैसे विभाजन कैसे है? देश से क्या बना है? राज से क्या बटा है? मंडल से जिला से तहसील, ऐसे बटा है ना। तो वैसे ही आर्य में भी विभाजन हुआ था। राजा जो था जन का अधिपति, राज ना कह के उस समय उसको जन का अधिपति यानी जन का राजा कहा है। तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या होगी? जन। पहले नंबर पे जन से छोटा होता था विश्व। ये प्रशासनिक विभाजन है आपका। विश्व से छोटा ग्राम, और ग्राम से छोटा कुल। इसको ऐसे भी लिख लीजिए, जन से फिर विश्व से ग्राम और ग्राम से कुल। जिसको आज देखिए ऐसे बटा है, देश से बड़ा राज से फिर क्या कहते हैं? मंडल, फिर ऐसे जिला, ऐसे है ना, ऐसे ही बटा है। वैसे उस समय प्रशासनिक विभाजन क्या था? जन से छोटा विश्व से छोटा ग्राम से छोटा कुल। जन का जो मेन था वो राजा था। विश्व का कौन था? विश्वपति। ग्राम का ग्रामणी, और कुल का कुलपति। ये इनके मेन थे। इसको लिख लीजिए, इस का नाम लीजिए। जन का अधिपति राजा होता था, विश्व का विश्वपति होता था, ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलप होता था। लेकिन राजा आनुवांशिक नहीं था। राजा अभी आनुवांशिक नहीं हुआ, यानी पहले नहीं। राजा का चुनाव किया, राजा का चुनाव हुआ। राजा का चुनाव में 2 संस्था ने भाग लिया, जिसको कहते थे समिति और सभा। ये 2 संस्था ने राजा का चुनाव कर लिया। तो इसको आप लिख लीजिए, राजा का चुनाव आपने लिख दिया क्या? समिति एवं सभा नामक संस्था ने किया था। समिति लिख लीजिए, समिति आम लोगों की, समिति आम लोगों से मिलकर बनी थी। आम मतलब सामान्य लोगों से मिलकर बनी थी। अब राजा की सहायता के लिए मंत्री, जैसे आज है ना, राजा की देखिए पूरी कैबिनेट होती है ना, हमारे प्रधानमंत्री है तो उनके साथ कैबिनेट मंत्री है, राज स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री है। तो वैसे ही उस समय राजा की सहायता के लिए 3 प्रमुख मंत्री होते थे। एक लिख लीजिए, राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी नामक मंत्री हुआ करते थे। ये प्रमुख मंत्री थे, पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी। ये 3 होते थे, राजा की मुख्य होते थे 3 लोग। पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी, ये 3 लोग राजा की सहायता के लिए होते थे। राजा का अब राजअभिषेक भी होने लगा।
ये उल्लेख मिलता है आगे चल के कि राजा क्या है, अब राजअभिषेक भी होने लगा। पहली बार राजा का राजअभिषेक यहीं से ऋग्वेद से ही हमको पता चलता है कि राजा जब गद्दी पर बैठने लगा तो उसका अब राजअभिषेक भी होता था। उसके सहायता के लिए मंत्री भी होते थे। और राजा का जो मनोरंजन का प्रमुख साधन था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, ये प्रमुख साधन था राजा का। अब इसमें आते हैं हम इसके धार्मिक पक्ष पे। उस समय देखिए वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में प्रमुख आधार था धर्म, यानी आस्तिक रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से क्या कहते हैं पूजा की जाती थी। जो देवता थे कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। तो ऋग वैदिक काल में जो धर्म का आधार क्या था, प्राकृतिक पूजा। लिख लीजिए ऋग्वेद में ये इसका धार्मिक पक्ष है। ऋग्वेद में प्राकृतिक पूजा की जाती थी। प्राकृतिक पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवता का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के देवता का उल्लेख मिलता है। पहला पृथ्वी के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा आकाश के देवता। अब इसके कुछ देवता पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। उस समय देखिए 3 प्रकार के देवता माने जाते हैं। एक तो पृथ्वी के देवता थे, एक अंतरिक्ष के देवता थे और एक आकाश के। तो वैसे तो 33 देवताओं की कल्पना की गई है, लेकिन हम प्रमुख देवताओं के आपको नाम बताएं। पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी थे, सोम थे, बृहस्पति थे। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, वायु। आकाश के देवता थे विष्णु, मित्र, सूर्य। ये आकाश के देवता थे, यानी विष्णु, मित्र, सूर्य। तो उस समय कई देवताओं की कल्पना की गई थी। ये हमने 3 प्रकार के विभाजन था। एक पृथ्वी के देवता होते थे, एक अंतरिक्ष के देवता होते थे और एक आकाश के देवता होते थे। इनमें से कुछ देवताओं को ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना भी माना गया है। एक अभिलेख मिला है तुर्की से, ठीक है, भोगजगोई अभिलेख मिला है। तुर्की देश है ना, तुर्की से एक स्थान है भोगजगोई अभिलेख मिला है, एक लेख मिला है। वहाँ 2 कबीलों के बीच में क्या कहते हैं समझौता हुआ था। उन 2 कबीलों के बीच में जब समझौता हुआ तो यहाँ भारतीय यानी हिंदू धर्म के कुछ देवता वहाँ पर साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में उपस्थित थे। तो लिख लीजिए आप लोग 1500 ईसा पूर्व में तुर्की के 1500 ईसा पूर्व में तुर्की के 1500 ईसा पूर्व में तुर्की
क्या स्थान था तुर्की का? तुर्की का एक स्थान था गोगजगोई अभिलेख से, गोगजगोई अभिलेख से, गोगजगोई अभिलेख से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासक्त का उल्लेख मिलता है। देख लीजिए, वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासक्त का उल्लेख मिलता है। ये 4 देवता लिख लीजिए। नासक्त देवता की पहचान वैदिक देवता अश्विन से की गई है। नासक्त देवता की पहचान अश्विन से की गई है। इसको मिटा दें। अब देखिए, 3 प्रकार के देवता थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता का क्या नाम था? इंद्र। इंद्र ये सर्व प्रमुख देवता थे। इंद्र की पूजा क्यों करते थे? आर लोग क्यों करते थे? बरसात के लिए। अगर वर्षा नहीं होती है, आज भी देखिए इस जमाने में अगर आप लोग पेपर में पढ़ते हैं तो कई जगह ये लिख के आता है कि आज भी पूजा की जाती है। अभी हम पिछले साल ही पढ़ रहे थे, प्रतापगढ़ में कई महिलाओं ने रात भर इंद्र की पूजा की। क्योंकि वहाँ पानी नहीं बरस रहा था। तो यानी आज से करीब 3,500 साल पहले, आज से 3,500 साल पहले अभी भी देखिए भारत में अभी भी इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन एक पौराणिक रूप में रात भर महिलाएं क्यों पूजा करती हैं इंद्र की? क्योंकि उस क्षेत्र में मान लीजिए पानी नहीं बरस रहा है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, तो उस समय इंद्र को क्यों पूजा जाता था? उस समय मान लीजिए पानी नहीं बरसा, तो इंद्र, ऐसा उनका मानना था कि अगर हम पूजा कर लेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो उपस्थित हो जाएंगे, तो वो कहेंगे कि वर मांगिए। ठीक है, ऐसा ही होता था। देखिए अंतर नहीं था। आप लोग ये समझिए, इतिहास में जो आर्य यानी ऋषि और देवता में सिर्फ 2 ही अंतर था। क्या अंतर था? देवता अमर होते थे और ऋषि और बाकी लोग मरणशील होते थे। तो इसलिए वो अपनी आराधना से, अपनी पूजा पद्धति से देवता को प्रकट कर लेते थे, और देवता प्रकट करते थे तो देवता खुश होकर वरदान कहते थे, वरदान। तो वैसे ही इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र के बारे में 250 सूक्त का उल्लेख है। लिख लीजिए, 250 सूक्त का उल्लेख है। दूसरा, इंद्र की पूजा वर्षा के लिए, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, वर्षा के लिए, युद्ध में रक्षा के लिए, इंद्र को स्वयं ही पुरंदर कहा गया है, किला तोड़ने वाला। पुरंदर कहा गया है, यानी किले को तोड़ने वाला। युद्ध में जब कोई हथियार मांगना होता था, मान लीजिए कोई, तो इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी कि युद्ध में कैसे विजयी हो। तो उस समय इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ये कहाँ के देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। अग्नि तो वैसे पृथ्वी पे ही उत्पन्न होती है, लेकिन अग्नि एक ऐसे देवता हैं जो तीनों में शामिल थे। अब आप लोग लिखिए अग्नि। अग्नि
लिख लीजिए, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। लिख लीजिए, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है। 200 सूक्त में वर्णन है। अग्नि माध्यम होती है। आप लोग अच्छा देखते होंगे कि पूजा की जाती है ना अग्नि। अच्छा, कोई जैसे मान लीजिए पूजा की जाती है तो अग्नि में देखते होंगे सारा मंत्र डाल के अग्नि को जलाया जाता है ना, क्यों है? वो अंतरिक्ष में ही जाएगा, आकाश में नहीं, आकाश में भी जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट समझिए। ये पूछा गया है, इनमें से कौन देवता है जो तीनों में शामिल है, यानी पृथ्वी में भी, अंतरिक्ष में भी और आकाश में। तो ये अग्नि को जब जलाकर उसमें जो मंत्र पढ़ा जाता था तो क्या है, अग्नि एक संदेश लेके जाते थे देवता के पास। अभी भी आप लोग देखते हैं हवन कुंड होता है ना, तो वहाँ लोग जो मंत्र डालते हैं ना, जो पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, तो आप देखिए उसमें कई चीज़ जो हवन कुंड होता है, तो अग्नि एक अपनी लो लेकर किसको जाती है प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को। और ईश्वर प्रसन्न होगा तो अग्नि क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो लिख लीजिए, अग्नि देवताओं के बीच में माध्यम का कार्य करती थी। अग्नि देवता अग्नि देवता तीन देवताओं के बीच में माध्यम का कार्य करती थी। अग्नि हो गया। इसके बाद तीसरे क्रम में जो देवता का नाम आता है वो आता है वरुण। वरुण लिख लीजिए, वरुण एक जल या समुद्र की देवता थे। वरुण को नैतिक क्या है, वरुण एक नैतिक देवता थे, यानी अगर कोई गलत काम करता था तो उसको सजा देने के लिए वरुण देवता की पूजा की जाती। लिख लीजिए, एक नैतिक देवता थे। नैतिक देवता थे वरुण। ईरान के देवता अहुर मजदा का संबंध वैदिक कालीन वरुण से माना जाता है। देखिए, ईरान के अहुर मजदा नामक देवता का संबंध वरुण से माना जाता है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ऋतस्य गोपा, वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ऋतस्य गोपा का मतलब होता है नैतिकता को बनाए रखना। अगर कोई गलत काम करता था तो जो लोग यानी ऋषि जिस देवता को बुलाते थे वो क्या होता था, वरुण देवता होते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट देवता हैं, कुछ उनका नाम हम आप लोग को लिख दे रहे हैं क्रम में। जैसे ये लिख दीजिए, बृहस्पति यज्ञ के देवता, सोम
सोम, सोम एक ये क्या कहते हैं, एक वनस्पति की देवता थी। सोम क्या था? सोम वनस्पति, नवे मंडल में सोम का उल्लेख, इसको लिख दिया आप, सोम नवे मंडल में इसका उल्लेख है, नवे मंडल। ये सोम वनस्पति देवता। सोम एक प्रकार की वनस्पति होती थी जिसको ये नशा वाला पौधा कहा जाता था, जिसको इंद्र भगवान को बहुत प्रिय था। तो ज़्यादातर इंद्र भगवान को इसीलिए सोमापा भी कहा जाता था। ये वनस्पति दिखता, नवे मंडल में सोम का उल्लेख है। इंद्र को सोमापा कहा जाता था। सोम उनको बहुत पसंद था, वो बहुत पीते थे इसको, सोम वनस्पति को। तो इसको क्या कहा जाता था? सोमापा भी कहा जाता था। मरुत, मरुत एक आंधी के देवता थे। अश्विन ये चिकित्सक थे। सविता, जब सूर्य चमकने लगता है, सूर्य जब चमकना लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? सविता। और जो गायत्री मंत्र है वो इसी सविता देवी को ही क्या है, उसी को ही क्या कहते हैं, इन्हीं को जो है कहा, क्या कहते हैं, समर्पित है। सवित्र, ये सूर्य जब चमकने लगता है, गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। तो ये इस प्रकार देखिए, ये सभी देवता थे, अलग अलग इनका काम था। ऋषि लोग का ये मानना था कि अगर इन देवताओं को मंत्रों से अगर हम बुलाया जाए तो हमारे जीवन में जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि इतना भौतिकवादी युग नहीं था। ज़्यादातर उस समय जो समस्या थी वो देवताओं की प्रार्थना करने से ही दूर हो जाती थी। आज का युग नहीं था, इतना विकसित युग नहीं था। तो उनका मानना था देवताओं को हम पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनका मंत्र पढ़ेंगे तो देवता स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हो जाएंगे तो हम अपना जो मांग है वो हम उनसे मांग लेंगे। ठीक है। तो जो वैदिक काल है, खासकर ऋग वैदिक काल, उसमें धार्मिक पक्ष का सर्वाधिक प्रभाव था। और हमने इसका देखिए सामाजिक पक्ष भी दिखा दिया, पहली बार राजनीतिक पक्ष भी दिखा दिया। अब आप लोग देखिए, अभी आपको जितना भी हमने बताया, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक पक्ष, कॉन्सेप्ट जिसका अगर क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ आया, तो वो 5 मिनट पूछ सकता है। किसी को कंफ्यूजन है, जैसे किसका है, जैसे आप जो कह रहे थे, हम उसका आपका भी उत्तर दे रहे थे। आपने कहा कि महिलाओं को मंत्र पढ़ने का ये उत्तर वैदिक में आ जाता है। तो वही, और हम क्या पढ़ा रहे हैं? ऋग्वेद। तो देखिए इतिहास में यही गलती होती है, आप जो चीज़ पढ़िए वहीं से क्वेश्चन आएगा। हम ऋग्वेदिक पढ़ा रहे हैं, ऋग्वेदिक में जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान था, आगे घटता है, आगे घटता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल में ये समस्या आती है, अभी महिलाओं को बहुत सम्मान था। तो ऋग्वेदिक काल में जो भी किताब में उन्होंने जो रचना की, जो भी मंत्र लिखे, उससे वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक बारे में पता चला, उनका भौगोलिक ज्ञान भी हमको पता चला, कई नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ये पता चला कि उन्होंने अपनी किताब की रचना कहाँ पे की थी। उन्होंने अपनी किताब की सरस्वती नदी के, ऐसा माना जाता है। उनकी देखिए प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ठीक है। लेकिन सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का भी उल्लेख 1 बार हुआ, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। कई नदियों का उल्लेख उनके हुआ है। चलिए, कोई क्वेश्चन है क्या आप लोग का?
कहीं कोई क्वेश्चन है? सब समझ में आ गया? अब हम पूछें 5 क्वेश्चन पिछला पूछें। आप लोग जो यहाँ से पूछना है पूछ लीजिए, हम फिर पूछ रहे हैं अभी एंड से उसका सिंधु का घाटी का 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो तो हम पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आपको पहले आज अगर जिसको जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। हाँ हाँ, आप नहीं आई थी, लेकिन चलिए आप क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ठीक है? 2 दिन आए थे सर, 2 दिन का पूछिए। 2 दिन आप नहीं आए थे। अरे आप पढ़े तो होंगे, आपको ये जानना जरूरी है कि आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बनता कैसे है। ये मत सोचिए कि आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन पकड़ने लगे तो निश्चित ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है कि हम आपको लिख देंगे, सिंधु लिपि का उल्लेख कहाँ हुआ है, कहाँ से मिलता है? हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? हमारा क्वेश्चन ये है, लिख दे रहे हैं, सिंधु लिपि का उल्लेख इनमें से कहाँ मिलता है? जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन कहीं कॉपी मत देखिएगा, बस एक क्वेश्चन ध्यान से बताइए कि सिंधु लिपि का उल्लेख, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें, ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है कि इनमें से सिंधु लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है? सी वाला अपना अपना आंसर बताइए। आप सी कह रहे हैं? सी हैं? 3 नंबर, अरे 3 नंबर नहीं, सी या ए बोलिए, बी बोलिए, 3 नंबर क्या? आप बी। अभी परसों ही बढ़ा है, जब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, किसको कंफर्म लग रहा है आ रहा है वो हाथ बातें। आपका आप कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, डी वाला रहेगा, आपका डी रहेगा। आप लोग समझिए, ऐसे ही आएगा। अभी परसों बताया हमने, पढ़ने से मतलब नहीं है, दिमाग में बैठाने से मतलब है। ये मत सोचिए कि कोई चीज़ बहुत कठिन होती है। देखिए हमने लिखा है, जब काफी पढ़ेंगे ना तो लिखा है, इसका मतलब लिखा है, इसी को नहीं बात। सी कौन गया? अच्छा हम ऐसे पूछते, ए कौन, कितने लोग कह रहे हैं? ए कोई नहीं। बी, आप बी कह रहे हैं। सी, और डी, सी कितने लोग कह रहे थे? सी ही सही है, सी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दीवार पे नहीं मिला है, दीवार पे नहीं मिला, तो जहाँ जहाँ दीवार है उसको काट दिया, ठीक है? तो ये सही है बात। दीवार पे तो मिला ही नहीं, ये हमने घुमा दिया क्वेश्चन, दीवार पे तो मिला ही नहीं। तो कहाँ कहाँ मिट्टी के बर्तन पे लिपि मिली है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कुल्हाड़ी में मिला है, ठीक है? कहाँ गुटका पे और मोहर पे, चारों जगह लिपि मिली हुई है, उसकी लिपि मिली हुई है चारों, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ, सिंधु घाटी का दूसरा क्वेश्चन है। एक श्रृंग
एक श्रृंग पशु की मूर्ति किस स्थान पर सर्वाधिक है? मोहनजोदड़ो। मोहर, मृदभांड, मोहर पे मृदभांड, नाव, वृक्ष। मोहर पर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने ज़्यादातर लोग सुने आए। इसी तरह ये क्वेश्चन आता है, मोहर पर सर्वाधिक ये मिला है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मेसोपोटामिया का मोहर प्राप्त हुआ है? लोथल से, ठीक है। लोथल से मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थल सिंधु घाटी स्थल का सबसे बड़ा स्थल है? अंतिम क्वेश्चन, हम मान लीजिए इसको लिखा है भी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे बड़ा है? ए, राखीगढ़ी, बी, धौलीवाला, धौलीवीरा, चलिए, सी, कालीबंगा, डी, लोथल, राखीगढ़ी, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन घुमा रहे हैं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है, कौन है? मोहनजोदड़ो, 250 पर मोहनजोदड़ो, ये सर्वाधिक बड़ा स्थल है। चलिए ठीक है, अब इस तरह नहीं पूछेंगे, अब आप लोगों का टेस्ट ले लेंगे, वो ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आया है वो आप पढ़ के आइए, और जैसे हमने पढ़ा दिया है, अभी आपको 1 घंटे में हो सकता है कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन जब घर पे किताब पढ़ेंगे ना तो ये जो पढ़ाया हुआ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए।